हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप सो फाइन। सो आज मेरा एसएससी सिलेक्शन पोस्ट पेज 13 के 10th लेवल का एग्जाम था। काफी सही था। आज बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड पेपर था, जैसा एक्सपेक्ट किया था कि हाँ ये पैटर्न है और ये एग्जाम में आता है, तो इसके लिए हम तैयारी करके जाएं। तो जैसा आप सुन रहे होगे, अब तक की एग्जाम जो है टीसीएस नहीं एडीक्यूटी कंडक्ट करवा रही है, तो अब काफी चेंजेस आ चुके हैं पैटर्न के अंदर। इंग्लिश के सेक्शन की बात करें हम, तो इंग्लिश के सेक्शन में हमारे पीक्यूआरएस से 3-4 क्वेश्चन थे। और पीक्यूआरएस ऐसे नहीं कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग है, एक स्टोरी फॉर्म में पीक्यूआरएस है। जैसे कि मैं अभी खाना बनाने गई तो रसोई के अंदर गई थी, वहां से जाके मैंने अपना बर्तन उठाया, फिर रसोई पे उसको फिर गैस पे उसको रख दिया। इस टाइप का क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में आया था। मतलब प्रोसेस वाइज था क्वेश्चन पीक्यूआरएस फॉर्म में, जो सेंटेंस वाइज था वो नहीं था। 3-4 क्वेश्चन पीक्यूआरएस से थे, मैक्स टू मैक्स 4 थे, और 2 क्वेश्चन सिनोनियम्स से थे, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 2 क्वेश्चन थे, जिसमें एक नेल का पूछा गया था, जो मुर्दा घर में घंटा बजाया जाता है, वो वाला नेल का क्वेश्चन था। 2 हमारे स्पेलिंग एरर थे, एक 12th की स्पेलिंग पूछी गई थी और बेलिजरेंट की स्पेलिंग पूछी गई थी। और एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन थे, नरेशन से क्वेश्चन थे इसमें हमारे, बस। और सेंटेंस इंप्रूव सॉरी एरर से क्वेश्चंस थे 2-3-4। क्लोज टेस्ट पीक्यूआर और पैसिव से कोई क्वेश्चन नहीं था। मतलब पहले जब टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवाती थी तो एक क्वेश्चन क्लोज टेस्ट से या पैसिव से फिक्स था, पर अभी क्या है, ना ही क्लोज टेस्ट पूछ रहे हैं और ना ही कोई पैसेज पूछ रहा है। इजी इंग्लिश आ रही है, ज्यादा टफ इंग्लिश नहीं आ रही, बेसिक इंग्लिश आ रही है, कोई एडवांस इंग्लिश नहीं है 10th और 12th लेवल के लिए। ग्रेजुएट लेवल में थोड़ी टफ इंग्लिश आने वाली है। कल मेरा एग्जाम है ग्रेजुएट लेवल का, मैं उसका भी आपको रिव्यू बताऊंगी कि हाँ कैसा कैसा वो एग्जाम रहा। पर जितना भी अभी सुनने में आ रहा है कि वो एग्जाम का लेवल थोड़ा अच्छा बन रहा है, क्योंकि एआई पेपर बना रहा है, तो सिंपल सी बात है वो 10th लेवल के लिए बिल्कुल इजी पेपर बना रहा है, 12th लेवल के लिए भी थोड़ा सही बना रहा है, और ग्रेजुएट लेवल को तो पीएचडी लेवल का पेपर बना रहा है वो। टीचर्स भी अच्छे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इस टाइप का पेपर बन रहा है वो। तो इंग्लिश का मैंने बता दिया। जैसे पहले आया करती थी कि एनालॉजी, नंबर सीरीज, फिक्स पैटर्न रहता था। हाँ, क्वेश्चन से जो पैरा मतलब फोल्डिंग फिगर वाले डाइस के क्वेश्चन आया करते थे, करंटर से क्वेश्चन आते थे, अब वैसा कुछ नहीं आया। लॉजिकल रीजनिंग ज्यादा आ रही है, सिंपल नंबर सीरीज है, कोई ज्यादा टफ नंबर सीरीज नहीं है, लॉजिकल क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब कोई कंडीशन तुम्हें दे देंगे और तुम कोई भी सोच के उस कंडीशन को आराम से निकाल लेगा, पढ़ोगे क्वेश्चन और लगा दोगे। इतनी ज्यादा इजी है, कोई ज्यादा टफ रीजनिंग नहीं आ रही है। 1-2 क्वेश्चन आपको ट्रिकी लगेगा, पर अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है रीजनिंग की तो वो भी आपसे बन जाएगा, वरना इतना कोई टफ नहीं है। आज मेरी शिफ्ट में एक क्वेश्चन थोड़ा अजीब आया था, 5, 7, 10, 15, 22, और उसके बाद अगर नंबर से इसका अगर पैटर्न लगाए 5, 7, 10, 15, 22 का अगर लगाएं, तो इसका नेक्स्ट 31 आना चाहिए था, 33 आना चाहिए था, पर ये सब ऑप्शन में नहीं था। तो शायद ये क्वेश्चन गलत था या फिर सही था, पता नहीं, मैंने टिक नहीं किया, बस एक ये क्वेश्चन मैंने छोड़ा। बाकी सारे क्वेश्चन मुझे डुएबल लगे तो मैंने कर दिए थे। रीजनिंग हो गई। अब जीएस के सेक्शन में आपको इकोनॉमिक्स मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि इकोनॉमिक्स जरूर पढ़ के जानी है, तो इकोनॉमिक्स का वेटेज मतलब वेटेज तो 2-3 क्वेश्चन का ये था, जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो अच्छे लेवल के पूछ रहा है। स्कीम जरूर पढ़ के जानी है, स्कीम से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो पीएम गति शक्ति की स्कीम पूछी गई थी, ये कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है ये पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि कब लॉन्च हुई थी, ये पूछ रहा है कि कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। जैसे कि पीएम गति शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, अमृत स्कीम पूछी गई थी। स्पोर्ट्स से अगर आपको 10th और 12th के लिए पढ़ना है तो ओलंपिक का बेसिक, मतलब ओलंपिक कब स्टार्ट हुए थे सबसे पहले और कितने सालों के बीच में होते हैं, और पहली बार इंडिया ने कब खेला, ये बेसिक। और नेशनल गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, इनका बेसिक बेसिक, ज्यादा डिटेल में नहीं, बस बेसिक बेसिक, इतना इतना ये पूछा जा रहा है। और बुक्स एंड ऑथर जरूर पूछे जा रहे हैं। मेरे में गीतांजलि और एक रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी बुक थी, ये तो गीतांजलि हो गई, एक बुक और पूछी गई थी। मतलब 2 क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर से, 2 क्वेश्चन हमारे स्कीम से कंफर्म आ रहे हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चन आए थे, चाबहार पोर्ट पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज पढ़ के जाना,
ठीक है। चाबार पोर्ट, मैं बता दूं चाबार पोर्ट क्या कहता है। चाबार पोर्ट 10 का एग्रीमेंट है हमारा ईरान के साथ, जिसमें जो मतलब जो भी ट्रेड है वो अब कर सकेंगे, ठीक है, उस पोर्ट के थ्रू। बस इतना एग्रीमेंट है ये। चाबार पोर्ट है। और हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया था इंडेंजर कैटेगरी से निकोबार का, इसका मुझे भी आंसर नहीं पता था। मतलब ये कि क्वेश्चन ट्रिकी तो नहीं थे, क्वेश्चन इजी थे। अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो और नॉर्मल बेसिक जीके की अगर आपको नॉलेज है तो आप उसे आराम से लगा सकते हो। मथुरा स्टाइल आर्किटेक्चर के बारे में पूछा गया था। मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन था बस। और ज्योग्राफी से जो प्लेट्यू वाला टॉपिक है उससे क्वेश्चन आता है कि दक्कन प्लेट्यू जो है वो कौन से मिनरल में रिच है। ये क्वेश्चन ये डिटेल में मैंने क्वेश्चन बता दिए हैं जीएस के, इंग्लिश के। सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर करके कमेंट कर देना कि अगर आपको कोई और डाउट लग रहा है तो पूछ लेना। क्योंकि मतलब ये जो टॉपिक मैं बता रही हूँ आपको पता है कि एसएससी ने जो है ऐसी डिटेल शेयर करने के लिए बैन कर रखा है, मैं उसके बावजूद आपको बता रही हूँ। शायद ही वीडियो में डिलीट भी करनी पड़ जाए। मैथ्स के सेक्शन में जाएंगे तो मैंने आपको जैसा बताया कि 10th लेवल की जो मतलब ठीक है मैथ्स इजी आ रही है, पर 10th लेवल के हिसाब से पैटर्न काफी बदल दिया है। ज्योमेट्री के क्वेश्चन, सर्कल से क्वेश्चन आता है ज्योमेट्री का, वो 10th लेवल के स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस है कहने के लिए। पर अब पैटर्न चेंज हो गया तो आपको सर्कल के एक बार फॉर्मूले जरूर देख के जाने हैं। अगर आपके पास टाइम है तो एक बार उन फॉर्मूले को जरूर देख के जाना। जो टेंजेंट वाला फॉर्मूला होता है बस वो सिंपल सा, क्वेश्चन टफ नहीं था। नॉर्मली हाइपो हमारे पाइथागोरस लगाएंगे तो इजीली आंसर आ गया था। पर सिंपल सी बात है, जब आपको आपने वो पढ़ा ही नहीं तो आप लगाओ कैसे। तो एक बार उससे गो थ्रू हो जाना। और हमारा हाइट एंड डिस्टेंस से खैर इसमें कोई क्वेश्चन नहीं था, ज्योमेट्री से क्वेश्चन था। सक्सेसिव मेथड से क्वेश्चन आ रहा है, जो सक्सेसिव मेथड लगाते हैं परसेंटेज और रेशियो में, वहां से क्वेश्चन आया हमारा। एक क्वेश्चन फिक्स है, ये मेरे 12th लेवल में भी आया था, 10th लेवल में भी आया था। आप चाहें तो उसको नोट कर लो कि मतलब ऐसे क्वेश्चन था कि अगर इतने डिस्टेंस इतने स्पीड से जा रहा है तो इतने मिनट लेट होगा, इतने स्पीड से जा रहा है तो इतने जल्दी पहुंच जाएगा, ठीक है। और उसके बाद उसकी फाइनल स्पीड बतानी थी, सॉरी फाइनल डिस्टेंस बतानी थी, ठीक है। इसमें ये एक टाइम एंड स्पिन का एक क्वेश्चन होता है, एक एवरेज से क्वेश्चन आ रहा है। एवरेज से क्वेश्चन बेसिक है कि कोई नया बंदा आता है तो एवरेज कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, उस नए बंदे का रिप्लेसमेंट का एवरेज पूछ रहा है। बहुत बेसिक है, ज्यादा टफ नहीं आ रही है। क्वेश्चन ड्यूएबल होते हैं सारे 10th लेवल के एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो इसमें नंबर्स जो नंबर होते हैं वहां से आया है, ठीक है। रैशनल इरेशनल नंबर से भी क्वेश्चन आया था, इंटीजर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो। इरेशनल नंबर एक बार पढ़ के जाना, इरेशनल नंबर से 2-3 क्वेश्चन आए थे। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन, फ्रैक्शन से क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन था, परसेंटेज से बेसिक क्वेश्चन था, एवरेज और ज्योमेट्री से टेंजेंट वाला क्वेश्चन था। टाइम एंड डिस्टेंस वाला मैंने बता दिया है, वही एक फिक्स आया है, वो फिक्स है, वो जरूर पूछता है। हमारे डीआई के क्वेश्चन जो हर बार आया करते थे, एक या दो क्वेश्चन फिक्स था पैटर्न में, अब डीआई से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। ये भी एक बहुत ज्यादा मेजर चेंज है, जो कि मतलब डीआई का क्वेश्चन ये है कि अगर तुमने एसएससी का एग्जाम दिया तो डीआई का क्वेश्चन फिक्स था, पर अब डीआई का एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। मैथ्स में इतना ही है, ठीक है। इंग्लिश का बता दिया मैंने, जीएस का ये बता दिया आपको। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करना। और इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो उसे आप कमेंट कर सकते हो। ये तो ओवरऑल एग्जाम का रिव्यू हो गया कि हाँ एग्जाम में क्या क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। और लगता अगर आपको आगे की शिफ्ट के लिए मैं बताऊं तो जीएस में ध्यान से आप स्कीम और क्या नाम है बुक्स एंड ऑथर, इंग्लिश में एक्टिव पैसिव, 120 ग्रामर के रूल्स और नरेशन, ये सब जरूर अच्छे से पढ़ के जाना है। इकोनॉमिक्स के नोट्स को एक बार गो थ्रू हो लेना। टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, ये सारे चैप्टर अच्छे से करके जाना क्योंकि इनसे क्वेश्चन फिक्स है। बाकी थोड़ा फ्लक्चुएट इधर उधर हो सकता है पर ये क्वेश्चन जो है फिक्स हैं, ये नहीं बदल रहे हैं, ठीक है। और एग्जाम की बात करूं तो आज सिस्टम मैनेजमेंट तो सही था, खैर ये खैर मेरा लक था कि हाँ मेरा सिस्टम मैनेजमेंट सही था, वरना हर बार सही नहीं न्यूज है। पेपर वही रफ शीट पतली सी मिल रही है और पेन वही सिंपल सा मिल रहा है। माउस मेरा आज सही था वरना लास्ट टाइम बहुत बेकार था।
अब कल मेरा फिर उसी वहीं सेंटर पे ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, मुझे फिर से वही बेकार सा माउस मिलने वाला है। तो भाई चेंज तो लाना पड़ेगा। टीसीएस आए या एडिक्विटी सही क्वालिटी की चीजें लेके आए, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी इस तरीके से अगर एग्जाम करेंगे। क्योंकि एक माउस को अगर सेट करने में मेरे पिछला 4 से 5 सेकंड जा रहे थे, मतलब ओवरऑल 7-8 मिनट मेरे वेस्ट हो गए। और 7-8 मिनट में कोई मतलब पूरी चीज खत्म हो जाती है 7-8 मिनट में, इंग्लिश का पोर्शन खत्म कर लेते हैं, हमारा 7-8 मिनट तो हमारा माउस में ही चला गया। तो कितना टाइम वेस्ट हुआ है। वहां पे आप जाओगे एंट्री नॉर्मल, जैसा आपको पता है अगर आपने पहले एग्जाम दिए हैं तो गर्ल्स के लिए क्लेचर वगैरह उसमें अलाउ नहीं होते हैं और बेल्ट वगैरह उतरवा ली जाती है। वहां पे एंट्री सिंपल है आपकी। वहां पे जाके आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, आधार कार्ड लेके जाना है। फोटो का इसका कोई इशू नहीं है। आपका एडमिट कार्ड जो है वहां पे जमा करवा लिया जाएगा। एडमिट कार्ड आपको नहीं मिला क्योंकि उसके अंदर सबमिशन कॉपी साथ में जाती है। तो एडमिट कार्ड आपका जमा हो जाएगा। वहां से थोड़ा बहुत बायोमेट्रिक होता है। एग्जाम स्टार्ट होने के बाद वहां पे साइड में कॉर्नर में आपका कैमरा चल रहा होगा। कैमरे में आपकी सब शक्ल वगैरह नहीं दिख रही, टाइम वेस्ट नहीं करना है। रिकॉर्ड हो रही है तो होने दो उसको, कि तुम्हें क्या देखना। कि बैठ के अपनी शक्ल वगैरह ठीक करने लग जाओ, भाई इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि नया इंटरफेस है, पहले ऐसा नहीं करवाती थी, अब नया इंटरफेस है। जो नया इंटरफेस है वो काफी सही है, मतलब कंफर्टेबल है। थोड़ा सिस्टम भी थोड़ा कंफर्टेबल दे तो ज्यादा अच्छा रहता। माउस कीबोर्ड काम करता तो सही से ज्यादा अच्छा रहता, वरना जो नया इंटरफेस है एसएससी का वो काफी सही है, ज्यादा टफ नहीं है, सब कुछ ग्रेबल है। और एग्जाम खत्म होने के बाद आपको अपना फोटो खुद से ही लेना है, वहां पे क्लियर फोटो लेना है। ये नहीं कि आप यहाँ वहां देखो कि आपने फोटो क्लिक कर दिया वो सबमिट कर दिया, उसमें क्लियर नीचे लिख के आता है अगर आपका कोई भी फोटो क्लियर नहीं आया है तो इसका रिजेक्शन की जिम्मेदार आप होगे। तो फोटो आपको क्लियर लेना, उसके बाद फाइनल सबमिट आपका हो जाएगा। सो ठीक है, ओके बाय।